ये आदमी यहाँ सियाक वो है, एक अमीर परिवार का इकलौता बेटा। यार 26 साल का है और वो जिंदगी जी रहा है जो हम में से कोई कभी नहीं जी पाएगा। उसकी इकलौती समस्या ये है कि उसे केले के बीज छिड़कने का बिल्कुल अनुभव नहीं है। लेकिन वो अभी खत्म होने वाला है। 3 लड़कियां उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली हैं। लेकिन ठीक जब सियाक वो लॉक इन कर रहा था, एक लड़की पास आकर पूछती है कि क्या वो उठने वाला है और उसे बेटा कहकर बुलाने लगती है। तब वो घबरा गया और उठकर देखा तो उसकी सौतेली माँ उसे जगा रही थी। ये औरत उसके पिता से 3 महीने पहले शादी की थी और उसका नाम चाईयून है। वो 32 साल की है। सियाक वो की माँ की मौत तब हुई जब वो छोटा था। नतीजे में उसके पापा ने उसे वो सब कुछ दिया जो वो कभी चाहता था, ताकि वो उस दुख से उभर सके। फिर एक दिन उसके पापा ने उसे अपनी सेक्रेटरी से मिलवाया, कहते हुए कि वो उससे शादी करने वाले हैं। सियाक वो को शक था। एक ब्यूटीफुल लड़की का एक अमीर बूढ़े आदमी से शादी करना उसके लिए सिर्फ एक ही मतलब था। हालांकि समय बीतने के साथ उसे सच में चाईयून का उसके पापा के लिए प्यार महसूस हुआ, इसलिए वो उसे परिवार में स्वीकार करने लगा। तब से 3 महीने हो गए हैं, लेकिन लगता है वो सियाक वू के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो रही है। वो हमारे लड़के का कमरा साफ करती है, लेकिन ज़्यादातर समय उसकी पैंट गायब रहती है जबकि वो ऐसा कर रही होती हैं। इसलिए सियाक वू को लगातार उसे कहना पड़ता है कि अपनी गोल गोल अर्थस को कवर कर ले। हालांकि वो परवाह नहीं करती और कहती है कि ठीक है, क्योंकि हम सब परिवार हैं। जाने से पहले वो सियाक वू को बताती है कि तैयार हो जाओ, क्योंकि उसकी सहेलियां जल्दी आने वाली हैं। क्योंकि चाईयून सिर्फ 6 साल बड़ी है उससे, सियाक वू को उसे माँ के रूप में स्वीकार करना मुश्किल लगता है। इसके अलावा वो भी एक ब्यूटी है। तब उसके अंदर का शैतान उससे बात करने लगता है। वो सोचता है कि क्या होता अगर वो उसके पिता से शादी ना करती और वो उसे कहीं और मिलता। जानते हुए कि उसका दिमाग सड़ रहा है, वो फैसला करता है कि गूनर बन जाए ताकि अपना दिमाग हटा सके। एक बार जब वो खत्म कर लेता है, वो फैसला करता है कि शावर लेगा। लेकिन जैसे ही वो शावर का दरवाजा खोलता है, अंदर पहले से ही एक लड़की थी। दोनों एक दूसरे को अजीब तरीके से घूरते हैं। फिर शी पूछती है कि क्या सियाक वो और देखना चाहता है। जो देखकर चौंक गया, सियाक वो जल्दी से दरवाजा बंद करता है और चला जाता है। वो उसकी सौतेली माँ की सहेली थी, नाई यान। फिर हमें फ्लैशबैक मिलता है और पता चलता है कि शी जानती थी कि सियाक वो कौन है और वो कितना बड़ा है, क्योंकि चाईयून ने उसे बताया था। और क्योंकि बाहर गर्मी थी, चाईयून ने उसे शावर लेने को कहा। इसी तरह वो बाथरूम में पहुंची और अप्रत्याशित रूप से सियाक वो से टकराई। उसे सियाक वो क्यूट लगा और उसने सोचा कि वो उसे थोड़ा टीज करे, क्योंकि वो लगभग एक ही उम्र के हैं। इस बीच हमारा लड़का अभी भी असली मम्मी मिल्क बजूका देखकर स्तब्ध था। वो वीडियोस में देख चुका था, लेकिन ये असली था और लिल ब्रो इसे पसंद कर रहा था। एक बार जब नाई यान खत्म हो गई, वो सियाक वू से मिलने आई, कहते हुए कि पहले वाली बात के बारे में। सियाक वू जल्दी से माफ़ी मांगता है, इसलिए वो कहती है कि ठीक है, और वो भी चिल्लाने के लिए माफ़ी मांगती है। फिर अचानक वो अपने कपड़े नीचे सरकाने लगती है और पूछती है कि वो उसके बारे में क्या सोचता है। हमारा लड़का जैसे रुको क्या बकवास, और एक्ट करता है जैसे वो देखना नहीं चाहता। लेकिन हम सब जानते हैं कि और देखने का इंतजार नहीं कर सकता। मेरा मतलब यार, वो आंखें भी नहीं बंद कर रहा। लेकिन ठीक जब वो उसे पकड़ लेती हैं, दरवाज़ा खुलता है और वो गायोरन युन थी, उसकी सौतेली माँ की दूसरी सहेली। पूछते हुए कि नाइएटन उसके सहेली के बेटे के साथ क्या करने वाली हैं, यूमी के साथ, जो भी उसकी सौतेली माँ की सहेली है। चूंकि अब सब यहाँ हैं, चाईयून फैसला करती है कि अपने बेटे का सबका परिचय कराए। अभी सियाक वो ऐसी चीज़ें महसूस कर रहा था जो वो कभी महसूस नहीं किया। जैसे ही उसने अपनी सौतेली माँ की सारी सहेलियों को एक साथ देखा, उसका दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। उसकी आंखें गायोन यून के मिल्क ब्लास्टर्स पर लॉक हो गईं। शुक्र है वो वापस आया और अभिवादन किया, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया और चाईयून से घर के टेरेस के बारे में पूछा और सारी लड़कियां चली गईं। सियाक वो झुकता है, लेकिन जब वो ऊपर देखता है, नाइएटन अभी भी वहां थी, पूछते हुए कि क्या वो अगली बार उसका और देखना चाहता है। सियाक वो अब और नहीं रोक सका और जोश के साथ हाँ कहा। नाइएटन तुरंत हंस पड़ी, कहते हुए कि वो सिर्फ मजाक कर रही थी, और कहा कि कोई तरीका नहीं कि वो कुछ और देखेगा जो उसने किया, क्योंकि वो उसकी सहेली का बेटा है। और ऐसे चली गई। सियाक वो फर्श पर गिर पड़ा, महसूस करते हुए कि उसने उसे बेवकूफ़ बनाया, लेकिन किसी तरह से वो उसे और आकर्षक बना गई। बचपन से ही सियाक वो जानता था कि उसके आसपास के लोग सिर्फ उसके पिता की दौलत में इंटरेस्टेड हैं, इसलिए वो लोगों से डरता था और अपने कमरे में बंद रहना चुनता था, उनसे बचते हुए। वो लोगों से नफरत नहीं करता, लेकिन वो उसे असहज महसूस कराते हैं। लेकिन लगता है उसकी सौतेली माँ और उसकी सहेलियाँ अपवाद हैं, क्योंकि वो ब्यूटीज़ हैं। वो सोचने लगता है कि क्या उसे अपना योगर्ट शॉटगन फिर से अनलीश करना चाहिए। वो झांकता है और महसूस करता है कि वो जल्दी वापस नहीं आएंगी, इसलिए वो अपने कंप्यूटर पर वापस कूद पड़ता है।
जबकि वीडियो चल रहा था वो सोचने लगता है कि वीडियो वाली लड़की जैसे दिखने वाली लड़कियों को क्लैप करने के लिए उसे क्या करना चाहिए। वो 1 साल से घर से बाहर नहीं निकला है, लेकिन हालांकि ये असंभव लगता है, वो फैसला करता है कि लॉक इन करे और जो भी कुछ लगे वो करे वीडियो वाली लड़की को क्लैप करने के लिए। वीडियो खत्म होने के बाद वो महसूस करता है कि वीडियो वाली लड़की उसकी माँ की सहेली नाई यॉन से बहुत मिलती जुलती है। पहले वो नहीं पहचाना क्योंकि उसके बालों का रंग, लेकिन वो बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं। वो करीब से देखता है और पाता है कि लड़की का टैटू ऑलमोस्ट नाई यॉन के टैटू जैसा है जब उसने हमारे लड़के को पहले दिखाया था। सेओक वो काफी कॉन्फिडेंट था कि वो एक ही हैं, लेकिन निश्चित होने के लिए उसे खुद चेक करना होगा। सवाल यह है कि वो ये कैसे करेगा। कुछ देर बाद सेओक वो फैसला करता है कि सो जाए क्योंकि उसके पास आइडियाज खत्म हो रहे थे। इस बीच बाहर नाई एटेन चायून से पूछती है कि मेड होने के बावजूद वो घर क्यों साफ कर रही हैं। वो बताती है कि वो मदद करना चाहती हैं ताकि सेओक वो उन्हें काम करते देखे और उम्मीद है कि वो उन्हें माँ के रूप में स्वीकार कर ले, क्योंकि अभी वो उसके आसपास अभी भी अजीब है, भले ही वो पहले से परिवार है। यूमी उनकी तारीफ करती है और सोचती है कि उसे भी ट्राई करना चाहिए ताकि अपने बेटे के साथ बेहतर तरीके से घुल मिल सके। अचानक नाई अटेन पूछती है कि क्या वो उन्हें लगता है कि वो सब इतना बदल गए हैं। सब कंफ्यूज हो गए कि मतलब क्या, इसलिए वो जारी रखती है और बताती है कि यह मज़ेदार है उन्हें अब देखना, क्योंकि पुराने दिनों में यूमी सबसे ब्यूटी थी। सब चुप हो गए। यूमी नाई अटेन से कहती है कि ये थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन उसका डिफेंस था कि वो सिर्फ सच कह रही थी। फिर ठीक जब वो जारी रखने वाली थी, क्योंकि उन्होंने उसकी किटी पर नच दिया कहते हुए कि बस काफ़ी है, क्योंकि वो थी जो तब सबसे ज़्यादा एंजॉय करती थी। नाई येउन अपना सेल्फ कंट्रोल खो रही थी, इसलिए आखिरकार वो माफी मांगती है और कहती है कि वो सिर्फ जलन कर रही थी युनमी और चाई युन को देखकर कि उन्होंने अपने नए पति के साथ अपनी जिंदगी सफलतापूर्वक बदल ली और क्योंग युन भी अकेले अच्छा कर रही है। युनमी उसे चीयर अप करने की कोशिश करती है और बताती है कि वो इंस्टाग्राम पर कितनी पॉपुलर है और स्पॉन्सर्स मिले हैं। फिर अचानक से चाई यून पूछती है कि क्या वो क्लैपिंग की वजह से ऐसा महसूस कर रही है। नाई योन मानती है कि उसे लेटली कोई एक्शन नहीं मिला और जब मिलता है तो हमेशा लूजर्स जो उसे डोमिनेट करना चाहते हैं, लेकिन वो एंजॉय नहीं करती। वो फिर माफी मांगती है पहले कही बात के लिए और चाई यून से कबूल करती है कि उसने उसके बेटे को पहले टीज किया। चाई यून खुश नहीं थी, इसलिए वो वादा करती है कि वो उसे बाद में माफी मांगेगी। जल्द ही बाद नाई योन सेओक वू के कमरे में जाती है और पहले टीज करने के लिए माफी मांगती है, लेकिन सेओक वू एक्ट करता है जैसे उसे पता ही नहीं क्या बात कर रही है। सिचुएशन से फ्रस्ट्रेटेड वो पूछती है कि क्या वो अभी भी उसका और देखना चाहता है और तुरंत अपनी कीमती गुफा रिवील कर देती है। वो कहती है कि जितना चाहे देख ले, लेकिन पहले टीज करने वाली बात भूल जाए। सेओक वो जल्दी से टैटू देखता है और पता चलता है कि वो वीडियो वाली लड़की के टैटू जैसा नहीं है। नाई योन को उम्मीद नहीं थी कि सेओक वो इतना शांत रहेगा। फिर आखिरकार हमारा लड़का महसूस करता है कि वो टैटू पे बहुत फोकस था और अब उसके सामने एक असली औरत है और ये पहली बार है कि वो कुछ इतना शानदार देख रहा है। नाई योन अब वो रिएक्शन पा रही है जो वो उम्मीद कर रही थी और वो इसे सच में एंजॉय कर रही है, इसलिए वो सोचती है कि थोड़ा और करे। वो पूछती है कि क्या वो उसकी माफी स्वीकार करेगा, इसलिए सेओक वो जवाब देता है कि वो स्वीकार करता है, लेकिन नाई योन अचानक उसे धक्का देती है और अपनी ड्यूअल मिल्क ब्लास्टर्स अनलीश कर देती है। वो सोचती थी कि वो उसे सिर्फ थोड़ा टीज करेगी, लेकिन ये उसके लिए बहुत मजेदार है। जब वो खत्म हो गए, नाई योन कहती है कि वो बेस्ट है, 12 में से 12, और अगर सब क्लियर हो गया तो वो जा रही है। सेओक वो पूछता है कि क्या वो उसे फिर देख सकता है, लेकिन वो मना कर देती है और उसके कमरे से चली जाती है। ये हमारे लड़के के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव था और वो इस कमरे में फंसा रहेगा इसे बार बार सोचते हुए। बाद में उस रात चोई यून आती है और पूछती है कि क्या वो ठीक है, क्योंकि उसने उसकी सहेलियों को बाय नहीं कहा। वो जवाब देता है कि वो ठीक है, इसलिए चोई यून बताती है कि नाई यून ने उसके लिए कुछ छोड़ा है। जैसे ही हमारे लड़के ने नाम सुना, वो जल्दी उठा और उससे उसे छीन लिया। वो कंफ्यूज था कि वो उसे अपना बिजनेस कार्ड क्यों देगी, इसलिए चोई यून ने कहा कि उसने इसे उसके लिए मांगा क्योंकि वो इतने लंबे समय से बाहर नहीं गया है। वो सोचती है कि अगर वो नाई यून के जिम जाए तो उसके लिए अच्छा होगा। सेओक वो थोड़ा उदास था कि ये इसलिए नहीं कि वो उसे फिर देखना चाहती है। वो चोई यून को बताता है कि वो खुद का ख्याल रख लेगा और उसे अकेला छोड़ने को कहता है। एक बार जब वो अकेला हो जाता है, वो कार्ड देखता है। वो सच में उसे फिर देखना चाहता है, लेकिन क्योंकि वो पिछले साल फुल टाइम गूनर है, वो बाहर कदम रखने से डरता है। उस रात उसने सपना देखा कि नाई योन के साथ उसके जिम में अपना लाइट सेवर एक्शन में ला रहा है, इसलिए वो उठते ही अपने कंप्यूटर पर कूद पड़ता है। एक बार जब वो एज मैक्सिंग खत्म कर लेता है, वो अभी भी सोचता है कि अगर वीडियो वाली लड़की और नाई योन का टैटू एक निकला तो क्या होगा। वो पीछे बैठकर रिलैक्स करता है। फिर अचानक से वीडियो वाली लड़की ने वही फ्रेज कहा नाई योन ने किया था, वो बेस्ट है। वो जल्दी से बैठता है और लॉगिन करता है। वो वीडियो फिर प्ले करता है उसे फिर कहते सुनने के लिए, और इस बार वो निश्चित था कि वीडियो वाली लड़की उसकी सौतेली माँ की सहेली है जिनसे वो पहले मिला था। 1 हफ्ता बीत गया।
जबकि नाई योन वर्कआउट कर रही थी, उसे एक लड़की ने बताया कि उसके पास एक विजिटर है। वो था सोयक वू। वो उसे बताती है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो सच में आएगा, भले ही उसने अपना बिजनेस कार्ड छोड़ा था। लेकिन जैसे ही वो असली वजह बताने वाली थी कि क्यों उसने कार्ड छोड़ा, हमारा लड़का बताता है कि उसने उसका वीडियो देखा। नाई योन कंफ्यूज थी कि मतलब क्या, तो वो पूछती है कि क्या वो उसके इंस्टाग्राम का वीडियो मतलब है। वो मना करता है और कहता है कि ये उन्हा वीडियो है। वीडियो वाली लड़की जिसे हमारा लड़का हमेशा देखता था, उसका नाम उन्हा है। और बस ऐसे ही नाई योन एकदम सदमे में आ गई। एक हफ्ते पहले ब्रो ने अपना सारा समय ये एनालाइज करने में बिताया कि क्या वो सच में एक ही व्यक्ति है। और एक बार जब वो बहुत निश्चित हो गया तो वो कंफ्यूज था कि वो ऐसे वीडियो में क्यों है। हमें पता चलता है कि ये कोई आम वेबसाइट नहीं है जहां आम लोग जाके देख सकें। ये एक्सक्लूसिव है और सिर्फ मेंबर्स ही एक्सेस कर सकते हैं। अंदर टॉप फेमस लोगों के क्लैपिंग के वीडियोस हैं। जो वीडियो लीक करते हैं वो जमीन में दफन हो जाते हैं। ये सच में सख्त था और हमारा लड़का उनका वीआईपी मेंबर है। इसलिए जब उसने उन्हा वीडियो खरीदा, उसे एक लाइव चैट जैसी एक्सेस मिली। वो डिसाइड करता है कि उन्हा के बारे में पूछे, लेकिन जैसा सोचा था उन्हें कोई जानकारी नहीं देने वाली। लेकिन फिर एडमिन बताता है कि उनके पास और हैं और उन्हें यकीन है सोयक वू को पसंद आएंगे। पहले सोयक वू नहीं मान रहा था। वो जानता था कि वो सिर्फ ज्यादा पैसे चाहते हैं। लेकिन फिर उसके गूनिंग डीमंस ने उस पर ज्यादा पावर दिया तो हमारा लड़का $30,000 पे कर देता है। लेकिन ये सिर्फ उन्हा के लिए नहीं था, 3 और लड़कियां हैं। हमारा लड़का सोचता है कि ये वर्थ इट है और पे कर देता है। एक बार जब उसे वीडियो मिल जाता है, वो उसे खोलता है और जो उसने देखा वो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। वीडियो में सारी लड़कियां उसकी सौतेली माँ और उसकी सहेलियां थीं जिनसे वो पहले मिला